हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग वाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी। देखिए, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, यही बात हम सीखेंगे आज। मेरा टॉपिक क्या है, एरोमेटिसिटी। देखिए, एरोमेटिसिटी सीखने के लिए एक हकल्स साहब ने रूल दिया था कि चार रूल दिए थे। अगर आप वो चारों रूल जानते हैं तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। देखिए, हकल साहब रूल क्या दिया था कि वो पहला रूल में कहा था कि कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए। अब साइक्लिक क्या होता है? देखिए, साइक्लिक क्या कि चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, मतलब कि कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। कैसे साइक्लिक हो गया? देखिए, चारों तरफ से क्या क्लोज है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो पहला रूल तो हकल साहब क्या बोला था कि साइक्लिक। एंड दूसरा क्या बोला कि वो कंपाउंड साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्लेनर किसको कहते हैं। देखिए, प्लेनर सीधी सीधी बात, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं तो देखिए, प्लेनर हम उस कंपाउंड को कहेंगे अगर उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 रहेगा तो उसको हम प्लेनर बोलेंगे। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो उसको हम प्लेनर नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब कि प्लेनर पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp या sp2 आएगा तो वो प्लेनर होगा, अगर नहीं आएगा तो वो प्लेनर नहीं होगा। और दो तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन कह रहा था कि उस कंपाउंड में, मतलब साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर, एंड प्लेनर के साथ साथ वैसे उस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2। मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। जैसे कि देखिए, अगर हम n का वैल्यू कुछ भी रख दे, 0 रख दे और 4n+2 का वैल्यू निकाले तो यहाँ पे अगर n के जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 रख दिए तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6। अगर 2 रख दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 दो 10। अगर यहाँ पे 3 रख दिए तो कितना आ गया, 4 3 12 2 14। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हकल्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकल्स नंबर। ये रूल कौन दिया? इसका किसका रूल था? हकल साहब का। तो इसलिए इसको हम हकल्स नंबर भी बोलते हैं। देखिए, अब आप लोगों के मन में सवाल क्या आ रहा होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। देखिए, अब तीन कंडीशन तो जान गए। पहला कंडीशन क्या कि कंपाउंड जो है शुड बी साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि उस कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एन का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब क्या होता है कि रेजोनेंस, मतलब कि जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे के सारे डीलोकलाइज होना चाहिए, वो रेजोनेंस करना चाहिए। अगर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप लोग ये सवाल आ रहा होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको। देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं कि अगर वैसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस के बाद पाई बॉन्ड बनाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन है, ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं, ये कोई कंपाउंड ले लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या किया कि ये लॉन पेयर क्या होगा कि रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। देखिए, रेजोनेंस के बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड आएगा। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि रेजोनेंस के बाद अगर पाई बॉन्ड जो बनता है, जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आप लोग ये तो अच्छी तरीका से जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? दो पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो अब इसके बाद एक और नोट पॉइंट क्या है कि वैसा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में भाग लेगा तो क्या होगा। देखिए, अगर कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग लेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो क्या जाता है, sp2 हो जाता है। जिसे आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इसको हम रब कर देते हैं, तब तक आप उसे उस साइड का नोट कीजिए। देखिए, कंपाउंड क्या है, कुछ ऐसा दे दे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड NH2। ठीक, एक ऐसा दे दिए, एक ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
एंड NH2। अब आप लोग हाइड्रोजन को फुलफिल कर लीजिएगा, कहाँ पे कितना होगा वो मिस्टेक हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम आपसे पूछे कि इस दोनों कंपाउंड में, ये क्या है कंपाउंड नंबर 1 ले लेते हैं, इसको 2 बॉन्ड लेते हैं। अगर हम पूछे कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एंड इस कंपाउंड में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन पेयर एंड, और यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा। कौन सा रेजोनेंस होगा, लॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होगा। जैसे ही रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वही बात आपको लिखा है कि अगर वैसा लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में भाग लेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्या इसका लॉन पेयर रेजोनेंस पे भाग ले रहा है, नहीं ले रहा है। इसका मतलब कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। कैसे होगा, हम बताए भी थे आपको कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता है। उसमें देखेंगे कि उसमें कितना लॉन पेयर है एंड कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना, ये 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक लॉन पेयर, मतलब 4, टोटल 4। अगर 4 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। तो आप लोग अच्छी तरीका से सीख गए कि sp3 किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 किसका होगा, अगर कोई भी लॉन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा या लॉन पेयर रहेगा, वो अगर रेजोनेंस में भाग ले लिया तो उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो जाएगा। तो चलिए इतना बात अगर आप सीख गए तो देखिए एरोमेटिसिटी क्या पहचानना है कि देखना क्या कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड चौथा कंडीशन क्या है, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकेलाइज होना चाहिए। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर में देखते हैं कि पायरोल को, पायरोल आपसे पूछेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो लेते हैं पहला नंबर इसका। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का ही, यहाँ पे दे दिया कुछ ऐसा, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर है। अब आप इस दोनों कंपाउंड में बताइए कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एंड इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लॉन पेयर एंड यहाँ क्या पाई बॉन्ड, इधर भी है तो पाई बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस दोनों तरफ कर सकता है, या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, लेकिन रेजोनेंस होगा। इसमें क्या रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो लॉन पेयर है बट यहाँ पे नहीं पाई बॉन्ड है, नहीं यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो देखिए अगर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर पाई बॉन्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, मतलब आपको क्या लिखा है कि लॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में भाग लेगा, सीधी बात, अगर भाग लिया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इसका मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन भी होगा, वो नहीं लिखे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपसे हम पूछते हैं कि कोई भी कंपाउंड देते हैं उसको पूछते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। आप जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, यही है ये वाला। अब देखिए ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका क्या था, 4 कंडीशन था एरोमेटिक का पहचानने का। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो साइक्लिक होना चाहिए। तो इसको गौर से देखिए, क्या ये साइक्लिक है, चारों तरफ से क्लोज है, यस क्लोज है, तो ये साइक्लिक होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि प्लेनर होना चाहिए। देखिए प्लेनर क्या होता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुटा है। तो हम क्या बोले थे कि क्या बताते हैं कि अगर कोई भी कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड से जुटा रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, अगर 2 डबल बॉन्ड से जुटा रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुटा रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुटा है, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, मतलब कि इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। अब रही बात इस कार्बन की। देखिए इस कार्बन में क्या है, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड है। तो यहाँ कौन सा रेजोनेंस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज
पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। अब क्या पता है आपको कि अगर रेजोनेंस हो गया तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इससे हम क्या प्रूव कर दिए कि ये कंपाउंड साइक्लिक के साथ साथ क्या है, प्लेनर भी है। तो चलिए दो कंडीशन तो अपना फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई। देखिए हम क्या जानते हैं कि किसी भी पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपको क्या नोट में लिखा है कि वैसा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस के बाद पाई बॉन्ड बनाता है उसे पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो एक नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी ऐसे ऐसे, मतलब ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज मतलब चारों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब देखिए इसमें टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब 4 कितना, क्या बोले थे कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4n+2। तो n का वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा तो देखिएगा कि 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4+2 मतलब 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हकल्स रूल को पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड क्या, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। देखिए अब क्या है कि हम एक नेगेटिव चार्ज वाला ले लिए, अब हम एक लॉन पेयर वाला लेते हैं। तो लॉन पेयर वाला क्या, एक ऐसा कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन देते हैं, इस पे लॉन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप लोग बताइए कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले एरोमेटिक देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले वो साइक्लिक है या नहीं। तो देखिए साइक्लिक है, चारों तरफ से क्लोज है, यस क्लोज है, इसका मतलब ये साइक्लिक होगा। दूसरा नंबर में प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 क्या होगा, इसका भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 एंड ये भी sp2। ये चारों के चारों कार्बन का तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। अब बात आती है इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा या sp होगा या sp3 होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये लॉन पेयर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या ये ऐसे रेजोनेंस होगा ना, तो रेजोनेंस होने के बाद क्या हो जाता है, ये क्या होता है, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पाई बॉन्ड जो बनता है, इसका मतलब कि ये लॉन पेयर जो है क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। मतलब अभी तक में मेरा हकल्स रूल का 2 रूल फॉलो हो गया, एक पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर। अब चेक करते हैं तीसरा कंडीशन क्या था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या जानते हैं हम कि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 2 4। अब इस लॉन पेयर में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कहेंगे, ये किसके तरह काम कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स नंबर में आता है, 6 आता है, यस आता है। अगर n का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों का चारों सेटिस्फाई कर। एंड चौथा कंडीशन क्या था, इसको आप नहीं भूलिएगा, चौथा कंडीशन था डीलोकलाइज होना, मतलब रेजोनेंस होना। तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एरोमेटिक बोलते हैं। और इस कंपाउंड का नाम है पाइरोल। इसको क्या बोलते हैं, पाइरोल। ठीक, उम्मीद करता है कि आपको सब। और अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग एक और एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। उसका आपसे हम पूछते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, उसका लॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सारे जब यहाँ जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे लॉन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कुछ ऐसा रंग का दे दे, यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैराडीन। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पैराडीन। अब देखिए ये
क्या पूछना चाह रहे हैं हम आपसे, ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। पहला नंबर में ये हम आपसे पूछते हैं कि ये जो है ये नाइट्रोजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर हम यहाँ पे इसका रेजोनेंस कराएंगे तो रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, ये पाई लॉन पेयर इधर आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, इस यहाँ पे डबल वन, यहाँ पे क्या देगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कंपाउंड जो है रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये लॉन पेयर जो है, ये लॉन पेयर डीलोकेलाइज ना होके लोकेलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, लोकेलाइज हो रहा है, मतलब डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम नहीं करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं। तो हम अपना क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अगर पूरा का पूरा कंडीशन मैच कर जाए इसका मतलब वो एरोमेटिक होगा। तो पहला कंडीशन क्या था कि साइक्लिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साइक्लिक है या नहीं, चारों तरफ से घेरा हुआ क्लोज है, इसका मतलब साइक्लिक है। दूसरा नंबर प्लेनर होना चाहिए। देखिए प्लेनर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, इसका भी sp2, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब आते हैं इस नाइट्रोजन पे। देखिए नाइट्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड से जुटा है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड से जुटा है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही होगा। अब दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या था कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखते हैं इतना है या नहीं। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि ये लॉन पेयर क्या पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डीलोकेलाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है ये। तो इसका मतलब ये लॉन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम नहीं करेगा। तो इस पायरिडीन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए रेजोनेंस भी तो हो रहा है, इधर अब यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ ये मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आप लॉन पेयर से नहीं तो ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन पाई पाई कंजुगेशन तो हो सकता है ना। तो पाई पाई कंजुगेशन जैसे इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये भी है कि लॉन पेयर, इस पायरिडीन में लॉन पेयर जो है रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस होता है, पाई पाई कंजुगेशन होता है। तो देखिए साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी सेटिस्फाई कर गया और डीलोकेलाइज भी हो रहा है। तो इसका मतलब पायरिडीन भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आपसे और अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा टाइप का है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे ऐसा है, तो बस 2 ही लेते हैं। देखिए अब पूछे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। एरोमेटिक पता करने के लिए क्या था, 4 कंडीशन। एक साइक्लिक, पहला देखिए ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, मतलब प्लेनर क्या, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ये भी प्लेनर हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब क्या कि यहाँ पे कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 कंडीशन क्या था, 4n+2। तो अब देखिए n के जगह अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा कंडीशन क्या था, रेजोनेंस। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन। आपको रेजोनेंस अच्छे से हम बताया तो आप ये जानते होंगे। तो रेजोनेंस भी हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड प्लेनर भी है, एंड साइक्लिक भी है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एरोमेटिक भी है, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। साइक्लिक है, चारों तरफ से घिरा हुआ साइक्लिक है, क्लोज है। अब प्लेनर की बात करते हैं, sp2 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 प्लेनर है। तीसरा 4n+2, यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अब तीसरा लोकलाइज, तो यहाँ रेजोनेंस भी होगा, कौन सा रेजोनेंस हो, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। उम्मीद करते हैं कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।